केंद्र सरकार बैंकिंग क्षेत्र में एक बड़ा और महत्वपूर्ण सुधार करने की योजना बना रही है। इस योजना के तहत सरकारी बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मौजूदा सीमा 20% से बढ़ाकर 49% की जा सकती है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो भारतीय बैंकिंग सेक्टर के लिए विदेशी निवेश के नए रास्ते खुल जाएंगे। इस बड़े रिफॉर्म्स के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा सहित सभी सरकारी बैंकों में भारी मात्रा में विदेशी पूंजी आ सकेगी। वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच पिछले कुछ महीनों से इस प्रस्ताव पर लगातार बातचीत चल रही है, जो जल्द ही एक अंतिम निर्णय का रूप ले सकता है। खबरों के मुताबिक ये प्रस्ताव अभी अंतिम चरण में नहीं पहुंचा है, लेकिन इसे लेकर गंभीर चर्चा हो रही है। पिछले कुछ समय में विदेशी निवेशक की भारतीय बैंकों में दिलचस्पी तेजी से बढ़ी है। हाल ही में दुबई की एमिरेट्स एनबीडी ने लगभग $3 अरब में आरबीएल बैंक का 60% हिस्सा खरीदा है। वहीं जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन ने येस बैंक में 20% हिस्सेदारी लगभग $1 अरब में खरीदी थी, जिसे बाद में और बढ़ाकर करीब 25% कर दिया गया। अगर सरकारी बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई जाती है तो यह बैंकों को अतिरिक्त पूंजी जुटाने में मदद करेगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। मौजूदा समय में निजी बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा 74% है, जबकि सरकारी बैंकों के लिए यह केवल 20% है। प्रस्तावित बदलाव इस अंतर को कम करने सरकारी बैंकों में एफडीआई सीमा को 49% तक लाएगा। सरकार का इरादा इस सुधार के बाद भी अपनी न्यूनतम 51% हिस्सेदारी बनाए रखना है, जिससे बैंकों पर नियंत्रण सरकार के पास ही बना रहेगा। आपको बता दें कि फिलहाल भारत में 12 सरकारी बैंक हैं, जिनकी कुल संपत्ति मार्च 2025 तक 171 लाख करोड़ रुपए रही है। ये बैंक देश के बैंकिंग क्षेत्र में लगभग 55% हिस्सेदारी रखते हैं। हालांकि इन बैंकों में फिलहाल विदेशी हिस्सेदारी बहुत कम है। उदाहरण के तौर पर कैनरा बैंक में करीब 12% विदेशी निवेश है, जबकि यूको बैंक में लगभग 0। भारत की अर्थव्यवस्था ने पिछले 3 सालों में औसतन 8% की मजबूत दर से वृद्धि की है, जिससे देश में लोन की मांग में भी भारी उछाल आया है। इस कारण बैंकिंग सेक्टर निवेशकों के लिए फोकस का प्रमुख केंद्र बन चुका है। जनवरी से सितंबर के बीच भारतीय वित्तीय क्षेत्र में $8 अरब के सौदे हुए, जो 127% की जबरदस्त बढ़ोतरी है। सरकारी बैंकों में एफडीआई सीमा को 49% तक बढ़ाने का यह कदम इस बढ़ते आर्थिक माहौल को और तेज करेगा। यह सुधार एसबीआई, पीएनबी जैसे बैंकों में विदेशी पूंजी को आकर्षित करेगा। हालांकि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि नियंत्रण उनके पास ही रहे, इसलिए किसी भी एकल विदेशी निवेशक को 10% से अधिक वोटिंग अधिकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह रणनीतिक निर्णय भारतीय बैंकिंग सेक्टर को वैश्विक स्तर पर मजबूत करेगा, साथ ही घरेलू स्थिरता भी बनाए रखेगा। यह रिफॉर्म्स भारत को एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है।